जय हिंद दोस्तों। एक आदमी इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक देश में क्राइम करता है, फिर चाहे वो सरकार हो, कोई नेता हो या आम आदमी हो या ऑफिसर हो, लेकिन किसी यूट्यूबर या किसी पत्रकार ने बिना उस आदमी के परमिशन के अगर उसका नाम या उसका फोटो अखबार में या वीडियो में डाल दिया तो उसको 250 करोड़ का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर वो पेनाल्टी नहीं जमा करता है तो उसे 500 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। जिस देश में एक पत्रकार 30,000 40,000 पर मंथ कमाता है, वो 250 करोड़ कहाँ से लाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2023 का ये एक्ट 40 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इससे हमारे देश पर, सरकार पर, आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले 30 से अधिक संगठनों ने बोला है अगर DPDP एक्ट के ये नियम लागू होते हैं तो ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे अन्य यूट्यूबरों के लिए किसी का नाम लेना या छापना उनके लिए परेशानी बन सकती है। अंजलि भारद्वाज ने बताया कोई भी पत्रकार या नागरिक पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा। जैसे किसी बिजनेसमैन ने लोन लिया और उसका लोन सरकार की तरफ से माफ कर दिया जाता है तो आप इसकी जानकारी नहीं ले सकते, इसको पर्सनल जानकारी में माना जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है और अगर सरकार चाहे तो तमाम ऐसे जर्नलिस्ट्स पे, क्योंकि कोई जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। अगर सरकार चाहे ऐसे तमाम जर्नलिस्ट्स पे, ऐसी तमाम संस्थाओं पे, ऐसे एक्टिविस्ट्स पे, मूवमेंट्स पे जो कि इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स को उजागर करते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें हों और फिर वो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो उनके ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगाकर उन शिकायतों को लेकर फाइन लगाकर बंद करा सकते हैं। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जागने की ज़रूरत है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये समझें कि ये सिर्फ लोगों की ही प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया सेल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो जो है वो सारे डेटा फिडिशरी बन जाएंगे और सरकार ने कहा है कि हम तय करेंगे कौन डेटा फिडिशरी है और कौन नहीं है। तो रूलिंग पार्टी का IT सेल डेटा फिडिशरी नहीं होगा, उसके ऊपर एक कानून नहीं लागू होगा और ऑपोजिशन के सारे IT सेल्स जो है वो डेटा फिडिशरी बनाए जाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही भयानक कानून है जिसका हमें विरोध करने की जरूरत है। जिस देश में आए दिन आपको बलात्कार के केसेस सुनने को मिलते हैं, कभी निर्भया कांड, कभी कलकत्ता रेप केस, तो कभी आसफा केस, जहां पर इसके लिए सख्त नियम बनाने की जरूरत है, वहां इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जाता। लेकिन DPDP का ये नियम बनाया जा रहा है। कहीं सरकार अपने नेताओं को या अपने दोस्तों को तो नहीं बचाना चाह रही। इलेक्टोरल बॉन्ड, स्लॉटर चंदा जैसे अन्य मुद्दों से तो नहीं बचना चाहती। इंडिया में पहले ही गोदी मीडिया की कमी नहीं है। जहाँ थोड़ी बहुत पत्रकारिता बची हुई है वो सरकार खत्म कर रही। ये तो सीधे तानाशाही है। मैं जब सीरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को देखता हूँ तो यही ख्याल आता था कि इंडिया के जैसा कोई नहीं, लेकिन क्या अब इंडिया भी उन्हीं की तरह बन रहा। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्या आप उससे बोलेंगे भैया क्या मैं आपका नाम छाप सकता हूँ? क्या वो आपको परमिशन दे देगा? ये तो वही बात हो, मतलब चोर से उसकी चोरी उजागर करने के लिए उसी से परमिशन लेना है आपको, नहीं तो आपको 500 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इन NCPRT का कहना है कि DPDP एक्ट के ड्राफ्ट रूल्स में पत्रकारों को कोई छूट नहीं दी गई है। अगर कोई पत्रकार या यूट्यूबर डिजिटल स्पेस में उपलब्ध जानकारी को इकट्ठा करके रिपोर्ट करेगा वो भी इसी बिल में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है, तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून के नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगी, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगी अपनी फील्ड रिपोर्ट से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी, लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी जो आपके ही डेटा को नहीं, आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स, एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी। 2017 में वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री चाहती थी कि पत्रकारों को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने एक कानून का प्रस्ताव रखा कि राज्य के सेवानिवृत्त अफसरों और न्यायाधीशों की खबर छापने से पहले सरकार की इजाजत ली जाए। अगर परमिशन लेने से पहले आपने उनका नाम छाप दिया तो 2 साल की जेल होगी आपको। इस कानून का इतना विरोध हुआ कि दिसंबर 2017 में यह कानून खारिज कर दिया गया। इस कानून को इसलिए बनाया जा रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्रकार किसी का नाम न छाप सके।
तानाशाही नहीं थी तो क्या थी? पत्रकार का काम क्या होता है? जहाँ पर क्राइम हो रहा हो या भ्रष्टाचार हो रहा हो उसे उजागर करे, जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं राजस्थान में जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो अब करना चाहती है इस DPDP एक्ट के माध्यम से। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आपका ऑनलाइन डेटा जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, पसंद नापसंद कितना सुरक्षित है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हम हर दिन फोन का यूज करते हैं। हमारा डेटा एक बहुत बड़ी संपत्ति है। ये किसी के गलत हाथों में ना चला जाए इसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन अभी इसका कुछ और ही इस्तेमाल होने वाला है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं जैसे मीशो, अमेजॉन, या कोई फॉर्म भरते हैं या सोशल मीडिया पर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो आपका डेटा इन प्लेटफॉर्म के पास चला जाता है। DPDP एक्ट कहता है ये डेटा सिर्फ उसी काम के लिए यूज किया जा सकता है जिसके लिए ये लिया गया है। इसे कोई कंपनी या सरकार बिना आपकी मंजूरी के इधर उधर नहीं बेच सकता। लेकिन अभी इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। RTI के माध्यम से पहले कोई भी जानकारी हासिल कर सकता था, लेकिन अब वही करोड़ों का जुर्माना देना पड़ेगा और इसी जुर्माने के डर से कोई भी सरकार से सवाल करना बंद कर देगा। और अगर आप जानना भी चाहते हैं, पूछते हैं तो आपको निजी जानकारी के नाम पर नहीं बताया जाएगा। SRI के वेंकटेश नायक के रिपोर्ट के मुताबिक 22 दलों का बैलेंस जो चुनाव के समय था, चुनाव के बाद 31% बढ़ जाता है और अकेले बीजेपी का 84% से ज्यादा बढ़ा। बीजेपी सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही, तब भी उसका फंड इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है? लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के खाते में 5921 करोड़ रुपए थे। चुनाव के बाद 10,107 करोड़ कैसे हो जाता है? अब सवाल ये है कि अगर कोई पत्रकार इसके बारे में जानना चाहेगा और जानने के बाद उसका नाम छाप देगा तो DPDP एक्ट के नए नियम के मुताबिक उसको 250 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। ये वीडियो केवल आपको जागरूक करने के लिए है। अगर अब भी आप नहीं जाएंगे तो सोए रह जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।